हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ओटीसी मार्केट के बारे में। ओवर द काउंटर मार्केट क्या होता है? बेसिकली ओवर द काउंटर मार्केट जो होता है वो एक डिसेंट्रलाइज्ड ट्रेडिंग सिस्टम होता है जहां पर आप डिफरेंट डिफरेंट सिक्योरिटीज़ को ट्रेड कर सकते हैं, बॉन्ड्स को, स्टॉक्स को, फ्यूचर्स को, कमोडिटीज़ को, एक एक डिसेंट्रलाइज फॉर्मेट में। अब यहाँ पर जो होते हैं, ये आप जो ट्रेड्स लेते हैं वो ओवर द काउंटर होते हैं बिटवीन टू पार्टीज़ के बीच में, जहाँ पर एक ब्रोकर जो होता है वो आपकी डील को फाइनलाइज कराता है। ठीक है। अब यहाँ पर एक फॉर्मल एक्सचेंज का यूज़ नहीं किया जाता है, जैसे कि आप बीएससी या एनएससी का फॉर्मल एक्सचेंज का यूज़ करते हैं, तो ओटीसी मार्केट में वो फॉर्मल एक्सचेंज का यूज़ नहीं किया जाता। दूसरी चीज़, ओटीसी मार्केट में जो फॉर्मल एक्सचेंज में जो टाइमिंग का बाउंडेशन होता है 9 o'clock से 3:30 का, वो बाउंडेशन भी नहीं रहता है। वहाँ पर एक फ्लेक्सिबल टाइमिंग रहती है, क्योंकि बिटवीन टू पार्टीज के बीच में होना है, तो ब्रोकर आपको डील करा देता है। लाइक एक हाउसिंग ब्रोकर है जो कि बाय और सेल कराता है एक प्रॉपर्टी को बिटवीन टू पार्टीज के बीच में, और अपना कमीशन लेता है। सेम वहाँ पर भी है कि डिसेंट्रलाइज ओटीसी मार्केट में जो ब्रोकर होता है वो दो पार्टीज को मिलाता है स्टॉक्स के या बॉन्ड्स के बाई सेल के लिए, और अपना कमीशन लेता है और उनके बीच में डील को फाइनल कराता है। ठीक है। अब यहाँ पर ये तो बात हो गई, डिसेंट्रलाइज मार्केट है, ये रेगुलेटरी हर्डल्स नहीं होते। बेसिकली बहुत सारे ब्रोकर्स आज भी ऐसे हैं जो कि जब डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं तो वो फ़ोन कॉल्स पे, ईमेल के माध्यम से ही आपके ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। वो कहते हैं भैया फ़ोन कर दो और बता दो किस प्राइस पे खरीदना, कितनी क्वांटिटी खरीदना, वी विल पुट योर ऑर्डर, और वहाँ पर हम बाय सेल। वहाँ पर वो आपको ऑप्शंस में या फीचर्स में भी बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। लाइक अगर एक लॉट 1000 के, तो वो कहते हैं कि ठीक है आप 200 क्वांटिटी भी खरीद सकते हैं फ्यूचर की, जरूरी नहीं है कि आप 1000 ही खरीदें। तो वो ओवर द काउंटर मार्केट में जो होते हैं वो ब्रोकर होते हैं जो कि अपने पूल ऑफ इन्वेंट्री से आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करा देते हैं। दूसरी चीज़, अब यहाँ पर प्रॉब्लम जो होता है वो होता है मेनली एक लिक्विडिटी का प्रॉब्लम होता है, दूसरे रिस्क भी होता है, क्योंकि रेगुलेटरी हर्डल्स नहीं है, तो कहीं ना कहीं जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं उनकी डायरेक्टली नज़र नहीं होती है इन पर, तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है। कभी कभी जो बहुत ही नोन सिक्योरिटीज़ नहीं है या नोन कंपनीज नहीं है, उनके स्टॉक्स में आप फंस सकते हैं इलिक्विडिटी के चलते या फिर उनके कमिटमेंट के चलते। दूसरी चीज़, यहाँ पर जो एडीआर्स वगैरह होते हैं, फॉरेन एक्सचेंज वगैरह के एडीआर्स वगैरह, ये भी जो रेगुलेटरी फुलफिलमेंट नहीं कर पाते हैं एक्सचेंज के अंदर, वो ग्रे मार्केट में ट्रेड करवाते हैं बाय द ओटीसी काउंटर मार्केट, जो डिसेंट्रलाइज मार्केट होता है। जो आईपीओस लिस्ट नहीं हो पाए, जो ऐसी कंपनी थे, जो छोटी कंपनीज हैं और बहुत ज़्यादा रेगुलेटरी जो फाइलिंग्स हैं उनको फुलफिल नहीं कर सकती, तो वो ग्रे मार्केट में ट्रेड करते हैं। वो ग्रे मार्केट जो होता है उसको बेसिकली ओटीसी मार्केट ही बोला जाता है। या कोई कंपनी जो कि प्लान कर रही है कि भाई 2 साल के बाद लिस्ट होना है, तो वो 2 साल तक ट्रेड होती रहती है इसी ओटीसी मार्केट के थ्रू। यानी कि आप ओटीसी मार्केट में डीलर के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट करके भी उन कंपनीज को जो कि नेक्स्ट 2 ईयर, 3 ईयर्स, 5 ईयर्स में प्लान कर रही है लिस्ट करने का, आप उनमें अपनी पोजीशन को बना सकते हैं। तो ये ओटीसी मार्केट होता है जो कि